जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर्स के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, जैसे कि सीडीपी की क्लास चल रही थी, तो आज उसी सीडीपी की क्लास में हमने जीन पियाजे को लिया है, क्योंकि थोड़ा सा इनकी कुछ चीज़ें हैं जो इनके जो सिद्धांत हैं उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो हमने सोचा इसको भी करा देते हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम सीडीपी की क्लास में जो देखेंगे, क्या देखेंगे, जीन पियाजे के बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे? जीन पियाजे के बारे में देखेंगे, सीडीपी। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो। ठीक है ना। और फ्री में पूरी क्लासेज यहाँ पे अवेलेबल होंगी, आपको पीडीएफ भी मिलेगा आपको। ठीक है, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सभी को सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि आप केवल मेरे चैनल पे ही भरोसे बैठे। देखिए, आपको दूसरे चैनल्स भी देखने चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ दूसरे लोगों की तरह नहीं देखने चाहिए, एक दो चैनल, लेकिन हाँ, ये नहीं कि हर तरह से हर चैनल को देखिए आप। ठीक है ना। तो 8-10 चैनल पे बीच में ना फंसिएगा, बस 2-3 चैनल आप सेलेक्ट कर लीजिए, उन्हीं को देखिए। ठीक है ना। और रही बात मैथ की, तो मैथ की मैं बाकायदा क्लासेस करवाऊँगा आपको। ठीक है। और तो देखते हैं जीन पियाजे के बारे में, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। बाकी क्लासेस जो है, हाँ, बहुत लोग जो है हमको कमेंट करते हैं कि पीडीएफ अपलोड कर दीजिए पूरी। तो ठीक है, देखिए, मैं पीडीएफ ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं पीडीएफ नहीं अपलोड करूँ। मैं पहले दिन की क्लास से ही, पहली क्लास से ही बोल रहा हूँ कि मैं पीडीएफ को अपलोड करूँगा। ठीक है, मैं पहले दिन से ही ये बोल रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारी जो जितना भी मैटर है वो एक ही पीडीएफ में आ जाए, अलग अलग पीडीएफ में ना अपलोड करूँ। इसीलिए अभी मैं पूरी संपूर्ण पीडीएफ नहीं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही सारे चैप्टर्स हो जाएंगे कंप्लीट, तो वैसे ही मैं आपको पूरी पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल मेरा इसी नाम से, फ्यूचर्स के टीचर्स के नाम से। ठीक है, तो और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पढ़ते हैं हम लोग जीन पियाजे को। क्या पढ़ते हैं? जीन पियाजे को। तो जीन पियाजे जो हैं वो कहाँ के निवासी थे? वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, तो इनके बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। स्विट्जरलैंड के निवासी थे। देखिए, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो पीडीएफ में नहीं हो पाई हैं कवर, तो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। ठीक है ना, तो मैं उनको बताता रहूँगा। आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा वीडियो रोक रोक के। ठीक है ना, तो वीडियो रोक के आप नोट्स बनाते रहिएगा जीन पियाजे के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है ना, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो प्रतिपादक जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। किसका? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक मनोवैज्ञानिक थे, तो विकासात्मक मनोविज्ञान का इनको जनक माना जाता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है, इसी का नाम है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। इन्हीं का जो सिद्धांत है उसी के आदर्श नेम है। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। जीन पियाजे का जो जन्म है वो 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? जीन पियाजे का जन्म 1886 में, 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, कौन सी? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक जो है पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी आपकी 1923। कब लिखी थी? 1923। ठीक, तो इनकी जो बुक है वो कौन सी है? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी ही होगी, क्योंकि मैंने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें केवल लिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिया। देखिए, सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है ना, तो यानी कि सीडीपी का सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन हमको कभी इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, मेन चीज़ें पढ़नी है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, इतना टाइम भी नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि इतना हमको विस्तार से नहीं पढ़ना, हमको मेन चीज़ें पढ़ लेनी है। ठीक है ना, तो आप घबराइएगा नहीं, सब यहीं से मिल जाएगा। जितना होता रहेगा आगे नेक्स्ट भी तो मैं आपको करवाता रहूँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो। ठीक है, सारी क्लासेज यहाँ पे फ्री में मिलेंगी, मैं बार बार बता रहा हूँ। जो क्लास वहाँ पे आप पेड कोर्स लेंगे, जितने भी चैनल बड़े बड़े हैं सारे पेड कोर्स दे रहे हैं, तो जो क्लास आप पेड कोर्स लेंगे वही सिलेबस वहाँ पे मिलेगा, वही यहाँ पे मिलेगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संज्ञान क्या होता है। संज्ञान क्या होता है, तो प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान, कौन सा व्यापक और स्थायी ज्ञान, जिसे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। क्या करता है, वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है, उसे ही संज्ञान कहते हैं। देखो मैंने एक चीज़ और भी, वातावरण के माध्यम से जो ग्रहण करता है उसे संज्ञान कहते हैं, और अभी आगे मैं और बताऊंगा वातावरण के माध्यम से जो जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है इसे ही पियाजे ने स्कीमा भी बोला है। क्या बोला है, स्कीमा बोला है, स्कीमा बोला है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संज्ञान का विकास क्या है। शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। क्या, संज्ञान का विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। देखिए डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट आपको यानी कि विकास, क्या विकास, आपको विकास जो है वो ढंग से पढ़ लेना है। विकास आपका पूछा जाएगा उसमें, ठीक है, केवीएस में, तो विकास ढंग से पढ़ लेना, ये सब विकास ही है। ठीक है, संज्ञान का विकास शैशवावस्था से लेके शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है ना, तो जैसे कि इसमें मैंने बोला था वॉर्म टू टॉम, क्या बोला था, वॉर्म टू टॉम, ठीक है ना, वॉर्म टू टॉम मैंने पढ़ाया था आपको, यानी कि गर्भावस्था से लेकर, क्या, गर्भावस्था से कब्र तक, यानी गर्भ से कब्र तक, क्या, गर्भ से कब्र, ठीक है, ये पढ़ाया था आपको। विकास जो है क्या चलता है, गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है ना, विकास के ही जो ग्रोथ है, ठीक है, मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, ये सब क्या विकास के अंदर आते हैं। देखो अभी मैं बता देता हूँ, यहीं पे आप लोग देख लीजिए, देखो मैं अभी बताता हूँ, यहीं पे देखिए आप लोग, देखो ये एक मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है, इसमें मैंने लिखा विकास, क्या लिखा, विकास, किसका किसका नाम है कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आपकी बात लेकिन नहीं हो रही यहाँ पे ठीक है, विकास। फिर मैंने लिखा एक और इसमें बनाया गोला, ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा इस सर्कल में कि क्या, ग्रोथ मीन्स वृद्धि, ठीक है, वृद्धि यानी ग्रोथ, जी से इसको बना दिया। एक और बनाया मैंने, ठीक है, इसमें मैंने लिखा मैच्योरिटी, ठीक है, यानी कि परिपक्वता, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मैच्योरिटी, एम से बना दिया इसको। ठीक है ना, अब देखिए वृद्धि और परिपक्वता यानी कि ग्रोथ और मैच्योरिटी, इस पूरे बॉक्स का नाम क्या है, इस पूरे बॉक्स का नाम है विकास। तो विकास के अंदर ही आता है, देखिए याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन रिलेटेड मिलेंगे आपको केवीएस में। ये सब ये वृद्धि, परिपक्वता यानी ग्रोथ और मैच्योरिटी, ये सब विकास के ही एक तरह से रूप है। क्या है, विकास के ही रूप है। लेकिन क्या कहते हैं ना, वृद्धि मैंने आपको पढ़ाया था सीडीपी की क्लास में, जब इसकी पिछली जो क्लासेस हुई हैं उनमें से अगर आपने पूरी क्लासेस नहीं देखी तो आप पूरी क्लासेस देख लीजिए, ढंग से पढ़ाया है उसमें मैंने। ठीक है ना, तो वृद्धि जो है वो क्या होती है, एक समय के बाद रुक जाती है, ठीक, लेकिन विकास क्या होता है, नहीं रुकता, इसलिए इसको वॉर्म टू टॉम बोला गया है, गर्भ से कब्र तक, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा इसको, और लिख लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। कह रहे पियाजे के महत्वपूर्ण बिंदु, क्या, महत्वपूर्ण बिंदु, तो पियाजे के महत्वपूर्ण बिंदु में क्या, संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन अपने बच्चे पर इन्होंने प्रयोग किया, इसलिए बड़ी चर्चा में थे। पियाजे ने अपने ही बच्चे पे प्रयोग किया था। अवस्था का सिद्धांत, ठीक है, अवस्था का सिद्धांत इन्हीं का सिद्धांत है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्हीं का सिद्धांत है। तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने बच्चे पे प्रयोग किया था। अवस्था का सिद्धांत इन्हीं के सिद्धांत को कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इन्हीं के सिद्धांत को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, क्या, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं में देखते हैं हम लोग क्या है। तो इन्होंने 4 तरह की अवस्थाएं बताई हैं, कौन कौन सी, एक संवेदीगामक अवस्था यानी जिसको हम केंद्रीगामक अवस्था भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं सेंसर मोटर, क्या कहते हैं, सेंसर मोटर, यानी ये 0 से 2 वर्ष की यानी गर्भ से 2 वर्ष तक के बच्चों की जो आयु होती है उसको संवेदीगामक अवस्था यानी केंद्रीय गामक अवस्था कहते हैं। केंद्रीय गामक अवस्था क्यों कहते हैं, अभी आगे बताएंगे आपको। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
प्री ऑपरेशनल, जो 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों को आयु होती है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल कहते हैं। जो 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों की आयु होती है, 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों के 7 से 11 वर्ष ईयर्स, ठीक है ना, तो 7 से 11 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल, ठीक है। इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, मूर्त संक्रियाएं करने लगता है यहाँ पे बच्चा, इसीलिए इसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशन। यानी कि एक तरह से आप मान लीजिए वो यहाँ पे बच्चा समझने लगता है तो मूर्त वाली चीज़ें हैं क्या हैं, ठीक है। औपचारिक जैसे मूर्ति वगैरह है वही मूर्त, ठीक है। औपचारिक चीज़ें जैसे क्या है, औपचारिक में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी अमूर्त अवस्था भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, ये मूर्त अवस्था हो गई, ये अमूर्त अवस्था हो गई। इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 से क्या होती है, 11 से 18 वर्ष की भी होती है। क्या होती है, 11 से 18 वर्ष तक के बच्चों की जो आयु होती है उसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग जान लेते हैं संवेदीगामक अवस्था के अंदर क्या क्या आता है, बच्चे को कैसे पहचानेंगे कि संवेदीगामक बच्चा है। तो ठीक है, सेंसर मोटर में क्या होता है, सेंसर मोटर में होता है जब बच्चा 2 से ऊपर लिखा हुआ है बच्चे की उम्र क्या होगी इसमें 0 से 2 वर्ष तक की होती है, ठीक है। बच्चा यहाँ पे देख कर लिखिए, अब नोट करिए आप लोग, यही चीज़ मैं अभी आगे पीछे मैंने आपसे बताया था कि ये इस पर नहीं है, ठीक है ना, तो ये इस पर नहीं लिख पाई हैं तो इसके लिए मैं आपको ऐसे बोले दे रहा हूँ। तो जब बच्चा संवेदीगामक अवस्था की बात कर रहे हैं, जब बच्चा क्या होता है, देखकर सुनकर स्पर्श करके व गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है उसे ही संवेदीगामक अवस्था कहते हैं। संवेदीगामक अवस्था में बच्चा क्या करता है, देखकर सुनकर स्पर्श करके या सूंघ कर मतलब गंध के द्वारा या फिर स्वाद से क्या करता है के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। वो उसको पता लगाता है कि इन्हीं चीज़ों से वो पता लगाता है, ठीक है। इसीलिए इसको केंद्रीय गामक अवस्था कहते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। क्या किसके द्वारा कार्य करता है, बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। इंद्रियां क्या, जैसे अभी ऊपर आपको बताया गया, देख कर सुनकर स्पर्श करके गंध के द्वारा स्वाद के द्वारा, तो वही यानी आँख कान नाक त्वचा और जीभ, ये क्या होते हैं आपके, ये होती इंद्रियां। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा बच्चा पता करता है अपने ज्ञान के बारे में, उसको नॉलेज होता है, ठीक है ना। बच्चा इन्हीं से पता करता है, आँख कान नाक त्वचा और जीभ। और गामक क्रिया क्या, जैसे पकड़ना खेलना या लिखना, ठीक है, ये क्या होती है, गामक क्रिया होती है। पकड़ना खेलना लिखना ये गामक क्रिया होती है, ठीक। तो बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, यहाँ भी इसको भी नोट कर लीजिए। दूसरा है, जब बच्चा परिचितों को देखता है तो मुस्कान देता है, मुस्कान करता है, हंसता है, ठीक है, स्माइल करता है। लेकिन जब बच्चा अपरिचितों को देखता है तो वो भय करता है, ठीक है, डर जाता है, उनके साथ ज़्यादा मिलाप नहीं करता है, उनसे दूर रहता है, डरने लगता है, मुंह बनाता है, ठीक है ना। लेकिन जब अपने किसी परिचित को देखता है वो, ठीक है, तो क्या बच्चा क्या करता है, बच्चा मुस्कुराता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, संवेदीगामक अवस्था यानी केंद्रीय गामक अवस्था। केंद्रीय गामक अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा ये सब बच्चे की केंद्रीय बच्चा इसमें केंद्रीय है, इसमें बच्चा क्या है, केंद्रीय है, और इसी में ही बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसे केंद्रीय गामक या संवेदी गामक कहते हैं। संवेद यानी सेंसर मोटर, सेंसर से देखिए सेंसर मोटर का मतलब यहाँ समझिए, सेंसर से अपने वो पता करता है, जैसे मैंने बोला ना भी, देख कर सुनकर लिख कर और देख कर सुनकर स्पर्श करके गंध के द्वारा यानी सूंघ कर या फिर स्वाद के द्वारा बच्चा पता करता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं। क्या, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं, तो प्री ऑपरेशनल, जब जिसमें बच्चा क्या होता है, बच्चा जिसमें होता है 2 से 7 वर्ष तक की आयु होती है बच्चे की। इस अवस्था में बालक पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलता है। क्या कहता है, बच्चा पड़ोसी के साथ खेलता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं खिलौनों की आयु भी इसे ही कहते हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा, खिलौनों की आयु किसे कहते हैं हम लोग, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम लोग खिलौनों की आयु कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल अवस्था जो होती है, प्री ऑपरेशनल एज स्टेज, इसी को हम लोग कहते हैं खिलौनों की आयु। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, खिलौनों की आयु या खेल की आयु भी इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है, इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ होता है। बच्चा यहीं पे जब 2 से 7 वर्ष का होता है, इसमें बच्चा भाषा सीखने लगता है। ये बच्चा यहाँ पे निर्जीव वस्तुओं और सजीव वस्तुओं का चिंतन करने लगता है, ठीक है, जिसे जीववाद कहते हैं, ठीक है। वस्तु स्थायित्व का भाव भी बच्चों में जागृत होने लगता है।
अनुकरणशीलता पाई जाती है बच्चे में। नोट करते रहिएगा ये सारी चीज़ें। बच्चे में क्या होता है, अनुकरण करता है। जैसे घर में कोई किसी चीज़ काम कर रहा है, बच्चा उसी को देख के सीखता है। इसीलिए कहते हैं छोटे बच्चों के सामने कुछ गलत नहीं करना चाहिए, या छोटे बच्चों के सामने कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि क्या बोला मैंने ये भी बोला कि बच्चा भाषा का विकास होता है बच्चे में इसमें। तो कुछ गलत बोलेंगे बच्चा वो सीखेगा, गाली देंगे बच्चा गाली सीखेगा, आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे बच्चा वो सीखेगा, ठीक है ना। आप प्यार से बोलेंगे बच्चा वो सीखेगा, बच्चा भी प्यार से बोलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, बच्चा आपको देखेगा, आप अनुकरण करेगा, आप करते क्या हैं। जैसे आप घर में जो भी कर रहे होंगे, गलत कर रहे होंगे, बच्चा गलत सीखेगा। आप अच्छे काम कर रहे होंगे बच्चे के सामने, बच्चा अच्छा काम सीखेगा। अगर आप दिन भर मोबाइल चला रहे हैं तो बच्चा भी मोबाइल चलाएगा। जैसे कि आजकल के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आजकल के बच्चे ऐसा करते हैं। क्यों? फिर मम्मी पापा कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाता है, बहुत परेशान हो गई हूँ, ये है वो। भाई सिखा तो आप ही रहे हो उसको, आप अपने बच्चे के सामने ही तो मोबाइल यूज करते हो। और जब आप अपने बच्चे के सामने जब देखो तो मोबाइल में लगे रहते हो, तो बच्चा भी तो उसी को सीखेगा, बच्चा भी वही चीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या करता है, अनुकरणशीलता होती है उसमें, बच्चा इनको अनुकरण करके सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं। क्या देखते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये हो गई आपकी, जिसमें बच्चे की उम्र क्या होती है, 7 से 11 वर्ष होती है। नोट करिएगा, बच्चे की उम्र क्या होती है, 7 से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है, इसमें बच्चा क्या होता है, दिन, ठीक है, तारीख, ठीक है ना, समय, ठीक है, ये बच्चा यहाँ पे बताने लगता है, ठीक है। बच्चा देखो, इस अवस्था में बालक जो है चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। क्या करता है? चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। बच्चा यहाँ पे चिंतन भी करने लगता है और तर्क भी करने लगता है। कब? जब बच्चा 7 से 11 वर्ष के बीच में होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं, कंक्रीट ऑपरेशनल जब स्टेज होती है उसकी। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। किसको समझने लगता है? इस अवस्था में बालक अंतर, आकार, भार, क्रम आदि के को समझने लगता है। बच्चा गणित संक्रियाएं करने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चा गणित संक्रियाएं करने लगता है। भाई जब आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है तो बच्चा क्या करता है? बच्चा गणित संक्रियाएं करने लगता है, ठीक है ना। किसमें? ठीक। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करता है? गणित संक्रियाएं करने लगता है। और बच्चा मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। क्या करता है? बच्चा मूर्त चिंतन भी प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसको हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जिसमें बच्चे की एज क्या होती है, 11 से 18 वर्ष तक के बच्चों की एज होती है। इसको हम लोग औपचारिक अमूर्त संक्रिया कहते हैं, ठीक है। बच्चा यहाँ पे स्मरण यानी मनन आदि करने लगता है। क्या करने लगता है? बच्चा यहाँ पे स्मरण यानी मनन आदि करने लगता है, ठीक है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। क्या हो जाता है? मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। कार्य करना समझता है, यानी कार्य में अंतर समझता है बच्चा। बच्चा कार्य करने के बारे में भी समझता है और बच्चा कार्य में अंतर भी समझने लगता है इस एज में, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है, बच्चा कार्य में अंतर कब समझने लगता है? तो बच्चा कार्य में अंतर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में समझने लगता है, ठीक है। और बच्चा यहाँ तार्किक चिंतन की अवस्था भी होती है बच्चे में इसमें, और इसीलिए इसे इस एज को, इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस एज को ही तार्किक चिंतन अवस्था भी कहते हैं। क्या? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को ही हम लोग तार्किक चिंतन अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन अवस्था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, तार्किक चिंतन अवस्था, ठीक। तो ये इसी एज को हम लोग क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन अवस्था भी कहते हैं, ठीक। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका कि इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। बच्चे की क्या होता है? मानसिक योग्यताएं जो होती हैं, इसमें बच्चे का विकास होता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। बच्चे का परिकल्पनात्मक चिंतन भी इसी अवस्था में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बच्चे की परिकल्पनात्मक अवस्था भी इसी अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
ठीक है, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस PDF में ये चीज़ें लिखना भूल गए थे हम लोग। तो नेक्स्ट देखते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्कीमा होता क्या है, ठीक। स्कीमा, स्कीमा, जीन पियाजे ने इस शब्द का प्रयोग किया। क्या किया, जीन पियाजे ने ही इस शब्द का प्रयोग किया, जीन पियाजे जी ने किया था। स्कीमा का प्रयोग किसने किया था, जीन पियाजे ने, इसका शब्द का प्रयोग। स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्कीमा का मतलब होता है वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन स्कीमा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कीमा क्या कहलाता है, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है। जैसा कि मैंने CDP की क्लास में आप लोगों को एक दिन बताया था, स्कीमा वहाँ पे आया था, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने बताया था स्कीमा क्या होता है, वातावरण के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो ये किसने कहा था, ये स्कीमा वर्ड किसने दिया था, पियाजे जी ने दिया था। तो स्कीमा का मतलब क्या होता है, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है, ठीक। 20 मिनट की क्लास हो गई, बहुत लंबी हो गई, ठीक है। तो थोड़ा सा यहीं पे करके स्टॉक नेक्स्ट हम लोग ख़त्म करते हैं। फिलहाल इनका तो हो गया यहाँ पे। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान, क्या, शिक्षा में योगदान। जीन पियाजे का जो शिक्षा में योगदान क्या था, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया। क्या, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या किया, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया। और इनकी जो सिद्धांत है वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया इन्होंने। क्या दिया, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया इन्होंने। किस पे, बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया। किसने दिया, जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया। इनका जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया, ठीक है ना। तो ये हो गए जीन पियाजे जी आपके। तो जीन पियाजे जी को आप लोग ढंग से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये जो स्टेजेस आपको बताई हैं, ये स्टेजेस से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये मस्ट था, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि इनका मस्ट ये था, जो स्टेजेस थी वही मस्ट था, जो कि PDF में बाकायदा नहीं आ पाया, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करिए भाई, और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो PDF सारी आपको वहीं पे मिलेंगी, और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आपको वहीं पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।